तो बोलता सर मेरे पास टिकट नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो बोले ठीक है, कहाँ उतरना है? उतर जाना। हम कहे अजीब आदमी है यार, ये कोई पकड़ ही नहीं। मैं ये सोचता था ना कि हो सकता है टीटी पकड़ ले तो जेल लेके जाएगा तो खाना तो मिलेगा। मैं ये प्लानिंग में था। तो पवन जी की तो आपने फिल्म की, जी। काफ़ी फिल्में की। पवन जी भैया देखिए हमारे इंडस्ट्री के ना उनको महादेव बोलते हैं, दिल के राजा इंसान है। हम्म, तो भैया जानते हैं इतना प्यार मिलता है। यूपी बिहार के लोग मुझे लगता है ना कि दुनिया के हर कोने कोने में पाए जाते हैं और उनमें और बहुत प्यार करते थे। हाँ, प्यार और करते अपने थे। कलाकार को बहुत प्यार करते हैं। भोजपुरी सिनेमा फिल्में करने के बाद हाँ। उतनी इज्जत मिली बॉलीवुड में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोस्ट टेलवेज पॉडकास्ट। आज हमारा पॉडकास्ट एक बहुत शानदार अभिनेता के साथ जो भोजपुरी सिनेमा में बहुत छाए हुए हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जिनका नाम है संजय वर्मा। तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पॉडकास्ट के जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले तो संजय वर्मा का नमस्कार। और आज मैं खुद नसीब हूँ कि सर आप जैसे महान डायरेक्टर नहीं हमारे नहीं साथ। सर, हम तो नहीं सर, नहीं। हासिल कर रहे हैं अभी। नहीं 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 सर, सौभाग्य है मेरा जो मैं बैठा हूँ आपके साथ। तो सर मैं हमेशा मेरे माइंड में चलता है कि जब भी कोई इंसान कोई काम स्टार्ट करता है तो कोई ना कोई तो वजह होती है, कोई जी ना कोई रीज़न होती जी है। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और बताइए कि ये एक्टिंग कहाँ से आपने पकड़ी और ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में? देखिए क्या होता है सर कि हर माँ बाप की इच्छा होती है मेरा बेटा कुछ ना कुछ बने। तो मुझे याद है मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। हुँ, तो होता है ना कि माँ पूछती बेटा क्या बनोगे, पिताजी पूछते हैं कि बेटा क्या बनोगे। तो मेरी माताजी हमेशा बोलती थी, जैसे पिताजी पूछते थे कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरी माँ बोलती थी नहीं मेरा बेटा हीरो बनेगा। वो हीरो हीरो सुनते सुनते ना हीरो दिमाग में घुस गया। हुँ, और मुझे याद है कि मैं 8वीं क्लास में था, तो वो गाँव में पेपर आता है ना, आज भी पेपर तो हुँ, हर जगह हुँ, आता है। तो बिल्कुल। पेपर उसमें इश्तिहार छपा था कि कलाकारों की ज़रूरत है, अच्छा। जो फ्रॉड लोग करते हैं। हुँ, हुँ, ये बात है 95-97 के आसपास की। अच्छा। और आप तब ये कहाँ थे आप? मैं अपने गृह जनपद अयोध्या, अभी तो ओके, अयोध्या उसका नाम हो गया, पहले फैजाबाद था। मैं अयोध्या का रहने वाला ओके, हूँ, अयोध्या वासी हूँ। अच्छा। तो मैं पेपर में कटिंग देखता था और उसमें फॉर्म डालता था। हुँ, तो कहीं-कहीं से चिट्ठी भी आ जाती थी कि हाँ, आप सेलेक्ट हो गए हैं, आइए, 5,000 फीस है, आप ऑडिशन दीजिए। हम जाते थे, ऑडिशन देते थे, 5,000 रुपया देते थे और हुँ, चले आते थे। ये सिलसिला 2000 तक चला। अच्छा। और मेरे पिताजी की इच्छा थी, ठीक है, जो तुमको करना है करो भाई, लेकिन कुछ ऐसा मत करना कि जिससे हमारा भी सर झुके और तुमको भी आगे चल के बिल्कुल, तकलीफ हो। जी। मैं 2000 में इंटर में था, सन 2000 में। और मैं हीरो बनने के चक्कर में इंटर फेल हो गया। फिर पिताजी ने बोला एक काम करो, अब बहुत हो गया हीरोगिरी, अब हुँ, पढ़ाई पे ध्यान दो नहीं तो खेती करो। अच्छा हम लोग किसान परिवार से हैं, हुँ, तो खेती बाड़ी अपनी अच्छी खासी है। तो बोले एक काम करो, अब ट्रैक्टर तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ हुँ, और जाओ खेती करो, अब हीरो बनना और पढ़ाई लिखना तुम्हारा सब खत्म। फिर हमारे चाचा जी अब तो इस दुनिया में नहीं है, पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है। तो चाचा जी बोले नहीं एक मौका इसको और दो। फिर मेरा एडमिशन हुआ, फिर इंटर में पास किया। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं इलाहाबाद पढूँ अच्छा। और मेरी इच्छा थी कि मैं लखनऊ पढूँ, क्योंकि लखनऊ में मैं सुनता था कि थिएटर होते थे। हुँ, अच्छा थिएटर के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी, थिएटर होता क्या है? सिर्फ़ सुनते थे थिएटर। अच्छा जैसे गाँव में थिएटर मतलब ऑर्केस्ट्रा। हुँ, आज भी थिएटर वहाँ अगर बोलोगे कि भैया मैं थिएटर करता हूँ, अच्छा ऑर्केस्ट्रा करते हैं क्या? अच्छा। हाँ, हाँ, थिएटर के मतलब तो मैं लखनऊ आया 2000 में, 2001 में। फिर लखनऊ अच्छा बीएनए में ट्राई किया कि वहाँ एडमिशन हो जाए, तो वहाँ हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ आपको स्नातक करना अनिवार्य है। हुँ, फिर मैंने क्या किया कि वहाँ के एक लोकल नाटक है कादम्बरी संस्था करके, अच्छा। तो वो जॉइन किया 2003 तक, थिएटर ग्रुप है एक। थिएटर ग्रुप। हुँ, जी। फिर 2003 में मैं यहाँ से सुधा चंद्रन जी गई हुई थी। हुँ, लखनऊ में कॉम्पिटिशन था कि कलाकारों की कुछ ज़रूरत थी कुछ किसी चीज़ में। मैं भी ऑडिशन दिया, हुँ, मैं फर्स्ट आया। हुँ, तो एक गुदगुदी हुई कि चलो भैया मुंबई चलते हैं। हुँ, लेकिन मुंबई जाएँ तो जाएँ कहाँ? हुँ, फिर मन को थोड़ा मारा। फिर उसी बीच में एक फ़िल्म की शूटिंग होने गई थी यूपी में, उसमें सब्सिडी मिल रही थी। फ़िल्म अच्छा। का नाम था अम्मा नहीं, अम्मा नहीं नाम था, शक द मिस्ट्री। विनोद छाबड़ा करके डायरेक्टर थे। हुँ, और उस फ़िल्म में जो वहाँ के लोकल जो प्रोडक्शन वाले थे, उन्होंने मुझे कास्ट किया। हुँ, अच्छा उसमें कुछ
बेवकूफ़ टाइप के लोग मुझे मिल गए, जिनको हम भोजपुरी लैंग्वेज चूतिया बोलते हैं, हुँ, है ना? चूतिया हुँ, टाइप के लोग मिल गए। हुँ, उनको लगा यार अच्छा लड़का है, घर से संपन्न है, पैसा कौड़ी इसके पास, तो इसको हम लाव लपेटे में लेते हैं। अच्छा, मेरे अंदर हीरो बनने की ज़्यादा खुजली थी, अच्छा, तो उसने हमको बोला कि यार तुम्हारी तो हाइट पर्सनैलिटी अच्छी है, तो एक काम करो मुंबई चलो। अरे हम कहे भैया ले चलिए, हम तो मुंबई चलने के लिए बेचैन हैं। हुँ, तो बोला ठीक है, काम करो, तुमको 1500 रुपये मिलेंगे। अच्छा, जहाँ तुम रहते हो अपना साफ सफाई तो कर लोगे, खाना वाना बना लेते हो? हम कहा हाँ भैया खाना बना लेते हैं। कपड़ा लत्ता? हम कहा हाँ भैया धुल लेते हैं। तो बोला तब तो ठीक है यार, तुम चलो, 1500 रुपये मिलेंगे। लेकिन हम कहा हाँ भैया 1500 रुपये तो ठीक है। मैं घर अपने फ़ोन कर दिया कि अब तो हम जा रहे हैं मुंबई, अब पढ़ाई लिखाई ख़त्म। हुँ, हमारे पिताजी बोले कि एक बार फिर सोच लो, जा रहे हो फिर लौट के मत आना। हुँ, हम कहें अब जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अब क्या बताएं भाई उस इंसान के बारे में। मुझे याद है 31 जुलाई 2003, अच्छा, मैं दादर उतरा भाई, पुष्पक से आया था लखनऊ से, हुँ, और ऐसा लग रहा था कि मैं हीरो ही बनने जा रहा हूँ। हुँ, जिस ऑटो में बैठा था मैं उससे पूछा भैया बालाजी कहाँ है? तो बोला वो तो मैंने माथा टेका। जुहू कौन सा है? माथा टेका। मतलब मुंबा देवी ने हाँ, मुझे बुला लिया है। हुँ, और अब जब जिनके यहाँ मुझे लेके गया था, हुँ, वो सी ग्रेड की फ़िल्में बनाती थी। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। उनको एक नौकर की ज़रूरत थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब वो मैडम आई मेरे सामने, मैडम आज भी इंडस्ट्री में है, मुझे बहुत प्यार करती है, उनका नाम नहीं लूँगा। तो उसका नाम गौतम था। बोले गौतम कहाँ है लड़का? तो मैं अपना एकदम जी मैडम मैं। बोले कि 1500 मिलेगा? अच्छा, मैं 1500 पर डे सोच के बैठा हुआ था। ये पन्ने महीने की बात हो रही थी मतलब। हाँ, यहाँ महीने की बात चल रही थी। 1500 रुपया पर डे। तो बोले 1500 मिलेगा? हम कहा जी मैडम बताएँ। खाना-वाना बना लेते होंगे? जी। झाड़ू-पोछा? अरे हम कहे मैडम कपड़े धोते? हम कहे एकदम मैडम टेंशन आप मत लीजिए, मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर झिमिर-झिमिर बारिश हो रही थी, तो उन्होंने बोला काम करो, ये आदर्श नगर उस समय J71 करके हुआ करता था एरिया, अच्छा, 54 नंबर वो बंगलो मुझे अभी भी याद है 54 अच्छा, नंबर। तो बोले एक काम करो, ये पैसे कुछ लो और जाओ थोड़ा खाना ले आओ। तो पैसे लिए और शिमला कैफ़े करके है, वहाँ गया, बिल्कुल, आज भी होता है। आज भी है। मैं पार्सल पैक कराया, तो मुझे लगा कि जिनके यहाँ आया हूँ, अच्छा अगर बेचारे बोल रहे हैं तो ले आओ, उसमें क्या है, क्या घट जाएगा? हुँ, अच्छा भैया मैं खाना ले आया, वो बोले सर्व कर दो, सर्व कर दिया। बोले प्लेट हटा दो, तो मैं बोला यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा हाँ, है ना? मैं एक्टर बनने आया, साले प्लेट हटवा रहे हैं। हाँ, तो फिर प्लेट भी हटा दिया। बोले धुल लो। अब धुल लो तो मेरा भाई खोपड़ी सनका। मैं सुनिए, हम नौकर-वौकर नहीं हैं, हुँ, समझे ना? और हमारे यहाँ नौकर लगे हुए हैं। हुँ, अच्छा, हमारे ईंट का चिमनी था भैया, अभी अच्छा, भी है ईंट का चिमनी गाँव में। हाँ, तो अच्छा खासा हाँ, काम अच्छा है। मतलब अच्छे खासे परिवार हाँ, से, और मैं छात्र राजनीति से भी रहा, यूनिवर्सिटी में मैं चुनाव भी लड़ा, अच्छा, लखनऊ विश्वविद्यालय से। जी। अब वो नेता वाला था लेकिन अभिनेता बनना था। मैं बोला देखो एक काम करो, ये सब नौकरबाजी वाला काम मैं नहीं करने आया हूँ। तो मुझे तर्रा के बोली थोड़ा, क्या करने आए हो तुम? हम कहें हेलो, आप जैसे ना हमारे यहाँ नौकर लगे हुए हैं, मैं एक्टर बनने आया हूँ, हीरो बनने आया हूँ। अच्छा, वो पी हुई थी। मैं बोला ज़्यादा क्या लेडीज़ है, क्या उल्टा सीधा बोलूँ? मैं हुँ, बोला आपसे सुबह बात करूँगा मैं। अब भाई जो हमको लेके आया था उसको बहुत मारी वो। अच्छा, हाँ, बहुत मारी। बोले तुम किसको लेके चले आए? अच्छा खैर ये सब हुआ। उनका फ़िल्म डुप्लीकेट जानी दुश्मन फ़िल्म का नाम था। अच्छा, अब वो हमको बोल रहा था कि सन्नी देओल हैं, सलमान खान हैं, ये हैं, वो हैं। मड में शूटिंग था, भसीन नेस्ट में। हम गए, अब हम सलमान खान जी को खोज रहे हैं, कहाँ हैं? सनी देओल। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ भैया सलमान खान कहाँ? आए तो वो अंदर गए, तुम नहीं देखे क्या? मैं बोला यार कौन है सब? ये सलमान खान थोड़ा है, सलमान खान जी कहाँ हैं? बोला यही तो सलमान खान। बोला चूतिया मत बनाओ यार, पहले बताओ। अच्छा, मैं गाँव से आया था नया-नया, सुबह 7 बजे की शिफ्ट भाई, मुंबई से पहली बार आया था, थका हुआ था, लखनऊ ट्रेन सफ़र किया हाँ, था। मैं इन लोग का सेट वही देखा, बंगलो में एक रूम पाया, सो गया। अब प्रोड्यूसर जो था वो आया, प्रोड्यूसर बोला कि कौन से डिपार्ट में हो? तो हम कहें डिपार्ट क्या होता है? अच्छा हम कौन कभी इंडस्ट्री में काम है नहीं तो डिपार्ट क्या जाने? कौन से? हम कहे हम हीरो हैं। तो बोले हीरो कौन सा रोल कर रहे हो? हम कहें पता नहीं हीरो हैं हम चौड़ियाए अपना अलग से, हमको क्या पता प्रोड्यूसर कौन है? बोला मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो प्रोड्यूसर हो गए तो हो गए, हमको क्या लेना देना प्रोड्यूसर कौन है, क्या करना है? हमको उनसे मतलब है मैडम से। फिर प्रोडक्शन वाला आया, तो प्रोडक्शन वाला पता नहीं उनके कान में क्या बोला, तो उनको लगा मैं नौकर ही हूँ, वही ट्रीटमेंट। अच्छा, तो बोले एक काम करो ज़रा मेरा हाथ दबा दो। तो मैं बोला चलो सीनियर आदमी, थोड़ा सा दबा दिया। इसके बाद उस आदमी ने ऐसे टेबल रखा था, ऐसे पैर रखा और बोला कि ज़रा थोड़ा मेरा पैर, मैं बिलीव नहीं कर, ऐसे पैर उठाया और इसे धड़ाम से मारा। हुँ, मैंने सुनो भाई साहब, मैं एक्टर हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ।
और एक्टिंग करने आया हूँ, थिएटर किया हूँ। अब पूरा पैकअप हो गया। इसको कौन लेके आया, क्या लेके आया? अब मैडम परेशान, बोले काम करो तुम यहाँ से जाओ। हम कहा कहाँ जाएँगे हम? हम मुंबई आपके यहाँ आए हैं, हम जाएँगे कहाँ? हम यहीं रहेंगे। बोले तो दादागिरी है? हम कहा दादागिरी समझिए, हम यहीं रहेंगे। हम हुँ, जाएँ-वाएँगे नहीं। फिर पैकअप हुआ, फिर घर आए, फिर शांति से बोले अच्छा एक चीज़ बताओ तुम कितना पढ़े लिखे हो? तो हम बताए कि भाई हम बीए किए हैं। हुँ, तो बोले हिसाब किताब कर लोगे? हम कहे अरे काहे नहीं कर देंगे। तो बोले काम करो मेरा 5-6 दिन का शूटिंग है, तुम मैनेज कर दो, लिखा-पढ़ी का काम कर लो, इसके बाद हम तुमको बताते हैं। हुँ, फिर उन्होंने मुझे 5-6 दिन काम करवाया। इसके बाद बोले कि बेटा देखो हमारे यहाँ जो है ना छोटी फ़िल्में बनती हैं, इसको सी ग्रेड की फ़िल्म बोलते हुँ, बोलते हैं और इसमें तुम्हारा करियर कुछ नहीं होगा। एक काम करो तुम अच्छे परिवार से हो, तुम घर जाओ या तो तुमको काम करना है तो कहीं रूम-वूम ले लो। तो हम कहें ठीक है। आज मतलब तब का दिन है और आज का दिन आज भी उनको मैं दीदी बोलता हूँ। क्योंकि ठीक है, उनकी क्या गलती थी? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। गलती तो जो मुझे लेके आया था उसकी गलती थी। हाँ, फिर भाई सिलसिला शुरू हुआ, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कभी हुँ, एक दिन का काम एक सीरियल आता था सब टीवी पे श्री सिफारसी लाल, हुँ, उसमें मैं काम करता था तो कभी पोस्टमैन का रोल मिलता था, कभी ये मिलता था, वो मिलता था, ठीक है। अच्छा उस समय धीरे-धीरे भोजपुरी डेवलप हो रही थी। हुँ, अचानक मुझे एक भोजपुरी मिली, फ़िल्म का नाम था मृत्युंजय, हुँ, उसके डायरेक्टर थे जगदीश शर्मा जी। जगदीश शर्मा जी ने मुझे एक छोटा-सा रोल दिया उसमें। दिनेश लाल यादव निरहुआ हीरो थे, रिंकू कोची हीरोइन थी और माता रानी की कृपा, जिसको रोल दिए थे मैं उसमें कॉमेडी कर रहा था। हुँ, अच्छा कॉमेडी करने का भी रीज़न जब मुंबई आ गया तो समझ गया कि मेरी कैपेसिटी हीरो बनने वाली नहीं है। हुँ, मैं सोचा यार हीरो नहीं बन पाया तो क्या ऐसा करूँ कि हीरो के पैरेलल रहूँ। तो मैं सोचा कॉमेडियन बनता हूँ, कॉमेडियन को हीरोइन मिलती है। एक गाना मिलता है, उसमें ट्रेंड चल रहा था ना हाँ, कि बिल्कुल, जो होता ही था। कॉमेडी करता था, एक हीरोइन होती थी, उसकी एक गाना होता, उसका भी अपना एक ट्रैक होता था। हम कहे हाँ, चलो हीरो ना तो सही तो हमारे हमारे साथ तो हीरोइन तो एक ठो रहेगी ना। हाँ, तो फिर चलता रहा। उसमें भाई मेरा रोल हमारे इंडस्ट्री के जो भोजपुरी के टॉप के कॉमेडियन थे, उनका मैं बाप बना था उस फ़िल्म में। अच्छा, और भाई माता रानी की कृपा, इतना अच्छा सीन हुआ और एक गाना था मेरा, इतना अच्छा गाना हुआ, डायरेक्टर जगदीश शर्मा जी ने आए मुझे गले लगाए बोले, "वाह बेटा! तू तो यार बहुत अच्छा एक्टर है।" हम कहे, "सर आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद की ज़रूरत है।" फिर उन्होंने मुझे उनकी नेक्स्ट फ़िल्म थी पवन सिंह की कर्तव्य, उसमें सोलो कॉमेडियन उतारा। अच्छा, वो फर्स्ट टाइम आप पवन सिंह जी से मिले तब? नहीं, उसके पीछे और भी कहानी है और अच्छा, कांचा। अच्छा, पवन जी से हमारी पहली मुलाकात हुई थी। उस समय भैया ना भोजपुरी में बहुत सारा कहानियाँ चल रहा था। क्या होता था कि नहीं लोग आते थे 2 लाख रुपए लेके सिनेमा बनाने, किसी को पकड़ के लेके आए सिनेमा बनाने के लिए। पता चली यूनिट लेके चले गए। हुँ, अब कहीं रोक दिए, कहीं स्कूल में रोके हैं, जो हीरो हैं उनको थोड़ा-सा गेस्ट हाउस में रोके हुए हैं, इस टाइप का। अब पता चला पैसा खत्म, पिक्चर बंद। तो अच्छा, हम और पवन जी पहली फ़िल्म किए थे पिया घुंघटा उठे बे धीरे-धीरे। पवन जी की पहली पिक्चर थी और हम लोग सेट पे गए गोपालगंज बरहिमा मोड़ बिहार में एक जगह है। 4-5 दिन शूटिंग हुआ, 4 ठो डब्बा लेके गए थे, डब्बा वही स्टॉक उसमें हाँ, चलता था, हाँ, डब्बा खत्म, पिक्चर बंद। अब प्रोड्यूसर चला गया है स्टॉक खोजने के लिए, अब स्टॉक जब आएगा तो शूटिंग होगी, हाँ, हम लोग पड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अब आए, तब आए, अब आए, तब आए, प्रोड्यूसर भाग गया। अब भाग गया तो मान लो हम लोग तो प्राइमरी स्कूल में थे, तो हाँ। हम लोग तो चले आए, जो होटल में थे बंधक बना लिए गए। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर बिल कौन भरेगा? बहुत मतलब खेला। फिर खैर हम लोग चल रहे थे माँ पिताजी से, तो ये सिलसिला भैया शुरू हुआ हुँ, और फिर पवन जी का मुझे इतना प्यार, फिर बीच में गैप हो गया, फिर मैं कर्तव्य में जब वापस आया, फिर वो सिलसिला पवन जी के साथ मेरा। मेरे पिताजी अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी एक बड़ी इच्छा थी कि मैं नाना पाटेकर जी के साथ काम करूँ। मेरी सारी फ़िल्में देखते थे मेरे पिताजी। अच्छा, हाँ, तो मुझसे बोलते थे, "अरे यार, तुम सबके साथ काम करते हो, नाना जी के साथ काहे नहीं काम करते? पाटेकर जी के साथ करो।" उनको वो उनका क्रांतिवीर का वो लाइन बिल्कुल, ये वाला, उनको हाँ। इतना पसंद था। तो अभी मैं एक सीरीज़ किया हूँ नाना पाटेकर जी के साथ, लाल बत्ती। हुँ, बिल्कुल। तो सौभाग्य मिला तो मैं उस दिन मेरे आँखों में आँसू आ गए, तो मैं अपनी माताजी से बताया कि आज पिताजी होते तो कितने खुश होते कि खुश चलो होता यार। है, हाँ। खैर जहाँ होंगे तहाँ देखते होंगे कि 100% देख रहे होंगे, हाँ, कि बिल्कुल, संजय खुश है। बिल्कुल। बाकी भाई सिलसिला ऐसे चलता रहा हुँ, और भोजपुरी ने आज एक नाम मुकाम दिया, आशीर्वाद दिया। हुँ। अपनी माटी, अपना खून हाँ, हाँ, बिल्कुल, और स्ट्रगल बिल्कुल। जारी है। आज भी मैं ऑडिशन देने जाता हूँ। आपको एक और किस्सा बताता हूँ, मैं ऑडिशन देने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले देखिए क्या होता है ना, जैसे मेरे पेट निकले हुए हैं, हुँ, मेरे बाल नहीं हैं, मैं हुँ। टकला हूँ। तो मैं जब देखने जाता हूँ, अच्छा कितने लोग हैं? 500 लोग की लाइन लगी है।
तो उसमें देखता हूँ कि टकले कितने हैं। अच्छा, टकले 10-15 हैं। अब उसमें देखता हूँ कि कितने कॉन्फिडेंटल टकले हैं, जो मतलब होता है कि जिनमें पुष्ट-पुष्ट लग कॉन्फिडेंस रहे है। हैं, हाँ, कि हाँ, ये हाँ, हैं। तो देखा तो 2-3 दिखते हैं, बाकी चुचकहे टाइप के दिखते हैं। मुझे अपने टकले बड़ा घमंड है भाई। हाँ। अच्छा। मुझे पता है कि इंडस्ट्री टकले लोग कम हो रहे हैं। आजकल लोग जितने लोग टकले हैं, वो विग लगा लेते हैं हाँ, या बिल्कुल, विविंग करा ले रहे हैं, सर्जरी बिल्कुल। करा। मैं सोचा कि मेरा टकला जो है ना, एक दिन मुझे चमकाए, जैसे मेरा टकला चमक रहा है वैसे मैं भी चमकूंगा एक दिन इंडस्ट्री में। हुँ, तो इस टकले पे तो मैं ऑडिशन देने आज भी जाता हूँ, तो खूब इंजॉय के साथ ऑडिशन देता हूँ। हो ना हो अलग बात है, अपना बिल्कुल, काम करना चाहिए, भाई बिल्कुल। एग्जाम देना चाहिए, पास होना ना होना तो हाँ, रिज़ल्ट तो उनके हाथ में उनके है। हाथ में। अच्छा, और एक चीज़ है, मैं जहाँ-जहाँ ऑडिशन दिया, जैसे अभी मैंने मिशन रानीगंज किया था अक्षय कुमार जी के साथ। हुँ, बहुत खास रोल नहीं था, लेकिन रोल था भाई, अक्षय कुमार बिल्कुल, जी के साथ काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का हर एक बंदा जो एक्टर है, मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री के अभय सिन्हा जी बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। हुँ, हर एक बंदा लंदन देख लिया, अभय जी की देन है। मैं कसम खाया था कि कोई ये ना कहे कि हमने तुमको लंदन दिखाया है, तभी तुम लंदन देखो। हम कहें जाएँगे तो यार गुरु, हिंदी फ़िल्म से जाएँगे। हिंदी फ़िल्म सुनते हैं कि जाते हैं तो हाँ, वही अलाउंस मिलता है एलाउंस अलग से, मिलता है। हाँ। तो सुना खूब था। हम कहें जाएँगे तो अलाउंस मिलेगा, और गए तो भाई सही बात है, 20-20 डॉलर मिलते थे हम लोग हाँ, को, और $20 तो खूब एन्जॉय करते थे। हुँ। तो यही सब चलता रहा भैया। शॉकिंग लगी ये कहानी, नहीं? सर कि वहाँ से कुछ और बोल के लेकर आए काम कराने हाँ, और बड़ा आपने भी अपना एटीट्यूड छोड़ा नहीं। नहीं छोड़ा सर। सर मैं अगर देखा जाए, मैं एक चीज़ और छोड़ दिया, मैं जब उन्होंने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया ना कि आप लिखो, मैं सर कुछ दिन तो प्रोडक्शन भी किया। हुँ, प्रोडक्शन किया, ये किया, वो किया। मेरे पिताजी कहते थे कि यार देखो, जहाँ गए हो ना वहीं संघर्ष करो, भटको नहीं। आपको एक घटना बताता हूँ सर, उस समय मैं मीरा रोड रहता था। घर से पैसा मँगाता था, भेजते थे पिताजी। मेरे पास ₹1 नहीं था कि मैं फ़ोन कर दूँ कि पिताजी थोड़ा पैसे की ज़रूरत है। मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया। जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने ये स्ट्रगल किया, सबके जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हाँ, घटनाएँ तो होता ही घटी है, हैं हाँ, सर। होता ही है। मेरे जीवन में सबसे सुखद घटना घटी है कि सब कुछ राशन भरा भरा पड़ा है, सब कुछ है। मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया। तो हम कहें यार साला, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। भूख के मारे भाई एकदम हालत ख़राब हो गई। मैं सोचूँ ₹1 कोई देता, मैं एक दिन चोरी भी करने चला गया। मंदिर पे एक आदमी चढ़ा के गया। हम जहाँ रहते थे मीरा रोड सामने मंदिर था। तो एक आदमी चढ़ा गया, और जैसे वो चढ़ा गया तैसे मैं गया, तैसे पंडित आगे हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? वो कहे नहीं कुछ नहीं, वो माथा टेक रहा था। तो बोले अरे यार तुम पैसा चुरा रहे थे, कह रहे माथा। हम कहा नहीं बाबा आपको गलती हो गई, मैं माथा टेक रहा था। मैं सोचा ₹1 वो मिल जाएगा ना, तो मैं फ़ोन कर लूँगा कि पिताजी थोड़ा-सा कुछ पैसे चाहिए थे क्योंकि मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया। खैर, मैं भाई बिलीव नहीं करें, मीरा रोड से ट्रेन में चढ़ता था, और टीटी, अगर आपके पास टिकट है तो टीटी भी चेक करता है कि भैया टिकट टिकट, टिकट नहीं है तो नहीं, कोई नहीं चेक करता। अब मैं टीटी के सामने से जाता था, बोलता था मेरे पास टिकट नहीं है, टिकट नहीं। तो बोलता था टिकट नहीं है तो जाना। मैं बोलता भैया मेरे पास टिकट नहीं। बोला नहीं टिकट नहीं है तो जाओ ना, काहे के लिए माथा खा रहा है। हम कहे बड़े अजीब। अंधेरी चढ़ते थे बस पे, बस से बोलते थे भैया हाँ भैया कहाँ कहाँ, जब बोलते ना भैया टिकट हाँ, टिकट कहाँ? टिकट, बोलते सर मेरे पास टिकट नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो बोले ठीक है कहाँ उतरना है, उतर जाना। हम कहे अजीब आदमी है यार, ये कोई पकड़ ही नहीं। मैं ये सोचता था ना कि हो सकता है टीटी पकड़ ले तो जेल लेके जाएगा तो खाना तो मिलेगा। मैं ये प्लानिंग में था। भाई चौथा दिन था, मुझे याद है, राम गोपाल वर्मा जी का ऑफिस यही महाडा में था, हाँ, चारंगला महाडा में, फैक्ट्री हाँ, पीछे था। पीछे था। हाँ, मैं वहीं खड़ा था, तो मैं सोचा अभी रामू जी देख लेंगे, हो सकता है बोले कि इसको बुलाओ, बहुत अच्छा एक्टर है। खैर, शाम के 6 बजे थे, 11 बजे से खड़े खड़े 6 बज गया था, और मैं जा रहा था। जब आप मेन रोड पे आइए, देखिए छोटी सी माता जी की मंदिर हुँ, है ना। हुँ, वहाँ पहले ऐसे वो था, डिवाइडर था, तो वहीं पर मैं बैठा हुआ था, और सामने वड़ा पाव की दुकान लगती है, हुँ। वो पूड़ी उड़ी भाजी। एक टक ना मैं ऐसे देख रहा था, और मैं सोच रहा था कोई कह दे कि यार पूड़ी खाओगे। देखिए अब सोच के मेरे आँख मतलब भाई 4 दिन का भूखा था मैं। हुँ। कु- म- मतलब संजोग से देखिए माता जी का आशीर्वाद, मैं देख रहा था और मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे कि कोई हुँ। पूछ ले यार कुछ खाओगे। और अचानक पता नहीं कहाँ से एक इंसान ऐसा आया मेरे बगल में बैठा, और मैं उधर ही देख रहा हूँ, दाएं बाएं कहीं नहीं देख रहा था। मैं बोला कि वो बोला कि एक्टर हो। मैं बोला हाँ। उसको नहीं देखा मैं वो पूरी देख रहा था भाई। हुँ।
उसने बोला खाना खाओगे? बिलीव नहीं करोगे ना, ऐसा लग रहा था कि सर क्या मिल गया है मुझे। सर को टिश्यू देना। फिर भाई उस इंसान ने मुझे बोला चलो खाना खाते हैं। बिलीव आप नहीं करोगे, मैं 10-15 प्लेट पूरी सब्जी खाया हूँ। इतना भूख लगा था। वो वो देते जा रहा था, मैं खाते जा रहा था, देते जा रहा, जब खा लिया एकदम संतुष्ट हो गया, तब मैं उसका पैर छुआ, हम कहे भैया धन्यवाद। बोला क्या क्या करते हो, कहीं काम वाम किए हो? हम कहे सर थिएटर किया हूँ, चल रहा है, कहीं कुछ काम वाम नहीं। तो उस इंसान ने मुझे एक नंबर दिया, बोला इनको फ़ोन कर लेना। वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे गुड्डू जी करके, बिमल कुमार जी के साले थे। अच्छा। तो गुड्डू जी का नंबर दिया उस इंसान ने, और मैं उनको फ़ोन किया कि सर मैं, कमल करके नाम था उनका, जो नंबर दिए थे, जो मुझे 100 रुपया भी दिए थे, मुझे अभी भी याद है। तो बोले इनको फ़ोन कर लो और तुम जाओ। तो एक अर्जुन रामपाल जी की फ़िल्म थी और प्रियंका चोपड़ा, यकीन शायद उसी फ़िल्म का मुहूर्त था कंट्री क्लब में। अच्छा। तो गुड्डू जी से मिला, फ़ोन किया, मैं बोला सर ऐसा-ऐसा है, मुझे फलाने ने नंबर दिया। बोले एक काम करो तुम कल आ जाओ। मैं गया मिलने भाई। तो बोले कुछ किए हो? हम कहे सर कुछ किया नहीं हूँ, जो आपसे मैं एक्टर बनने आया था सर, अभी कुछ किया नहीं हूँ, कुछ काम नहीं है तो कुछ काम बताइए। तो बोले देखो मैं प्रोडक्शन करता हूँ। मैं बोला सर मुझे, मैं भी कर लूँगा, बताइए क्या करना है? तो बोला कुछ नहीं, तुम मेरा असिस्टेंट बन जा। बोला ठीक है सर बन जाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 10,000 रुपया निकाल के दिया। अच्छा। बोले देख जो-जो सामान आएगा ये सब तो हिसाब किताब करना और देखना ये सब। अच्छा, इतने में वो भी एक इंटरेस्टिंग घटना और बताता हूँ। हम्म। प्रियंका चोपड़ा जी आ गए। हम्म। अच्छा, मैं प्रियंका चोपड़ा जी को कभी देखा ही नहीं था। हम्म। तो बोली वो मैडम आ गई, ज़रा पूछ लो क्या कुछ चाय नाश्ता उनको चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए तो भिजवा देना। हमको ठीक है सर। अब मैं प्रियंका जी से ना मिलके उनके हेयर ड्रेसर से मिला। अच्छा। मैं कभी देखा ही नहीं था, अच्छा उतना मोबाइल-वोबाइल इतना एक्टिव ही नहीं था, हाँ। मैं प्रियंका जी को देखा ही नहीं, पहचानी नहीं। मैं हेयर ड्रेसर जाके पूछ रहा हूँ, मैडम कुछ लेंगी? तो बोली हाँ, जूस फलाना जो भी अपना एक बोला, मैं खिला-पिला के उनको टंच कर दिया। हाँ। और वो भी इतना खुश हँस के बतिया रही थी, मुझे लगा प्रियंका जी मुझे कितना मान रही हैं मतलब, है ना? अब बोले हो गया? हम कहा हाँ, अरे सर एकदम टंच कर दिया हूँ खिला-पिला के उनको। खिलाया-पिलाया, अब इधर उनको कोई पूछने गया नहीं। अब उनका बॉय फ़ोन किया गुड्डू जी को, क्या सर मैडम कब से आई, कोई पूछने नहीं आई, ये आया। तो हमको बोले तुम पूछने नहीं? हम कहे सर सब खिला के आया हूँ, काहे आप ऐसे बोल रहे हैं? बोले चलो तो उसकी क्लास लेता हूँ। गए, तो हम कहे इनको नहीं खिलाए हैं, हम उनको खिलाए हैं। बोले चूतिए प्रियंका जी इधर बैठी तुम किसको खिला दी? हम कहे मैडम को। तो बोले अरे यार वो हेयर ड्रेसर है। तो हम कहे चलिए अब जो हो गया सो हो गया। फिर जाके फिर भाई रात में पार्टी थी, हम्म। कॉकटेल पार्टी, इंडस्ट्री की कॉकटेल पार्टी पहली बार देखा। हम्म। मेरा एक दोस्त है अनूप तिवारी, हम्म। मैं उसको फ़ोन किया। मैं बोला रे आज पार्टी है, दारू-वारू खूब है, आ जाओ और मैं ही प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जो भी खाना हो खाओ पियो। अच्छा। भाई उसमें हमको पहली बार सोहेल खान जी मिले पार्टी में। पार्टी में। हम्म। सोहेल खान जी का भी उस समय हमारा उनका वो भी तो हम हमारे कंधे पे हाथ रखे, बोले अरे साला तू तो मेरा डुप्लीकेट लगता है। मैं बोला डुप्लीकेट नहीं सर, मैं भी हीरो हूँ। हम्म। अच्छा 2 पैक माल लिया था। बोला सर एक्टर हूँ। तो बोले एक काम करो, उस समय उनकी फ़िल्म संजय दत्त जी के साथ एक फ़िल्म आई थी, वो थे, उसी कास्टिंग चल रही थी। अच्छा। हम तुमको भूल नहीं पाए, ऐसे कुछ करके था नहीं, मतलब चल रहा था। तो बोले एक काम कर तू कल आ, तेरा रोल फाइनल, चल तुमको अपनी फ़िल्म में काम देता हूँ। हम खुश। खैर रात गई बात गई, खूब दारू पिए, खूब खाना खाए भाई। इसके बाद अगले दिन गैस सिलेंडर अपना भराए, हाँ। फिर गुड्डू जी के साथ सेट मामला। हम्म। 10,000 में से मेरे कुछ 2-4 हज़ार रुपये खर्चा हुआ होगा। फिर मैंने उनको दिया तो बोले एक काम कर तू रख। हम कहा नहीं सर मैं इतना पैसा, मुझे 1,000 रुपये दे दीजिए, 400 रुपये गैस सिलेंडर आता है। हम कहे 1,000 रुपये दीजिए मेरा काम। बोले पगला रख। फिर उन्होंने दिया, हम रखे। खैर फिर सोहेल खान जी के यहाँ गया। अच्छा कोई ना नंबर ना कोई कुछ, खार पहुँच गया मैं। अब वॉचमैन तो धक्का दे के जो भगाया। मैं बोला सर से बोलिए मैं मिलने आया हूँ। बोले कौन हूँ मैं यार? अरे भाई बड़ी लंबी-लंबी कहानी है, बातें अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो पवन जी की तो आपने फिल्म की, जी। काफी फिल्में की। पवन जी भैया देखिए हमारे इंडस्ट्री के ना उनको महादेव बोलते हैं, सलमान खान भी बोलते हैं। दिल के राजा इंसान हैं। हम्म। एक हमारे यहाँ कहावत है कि तोहार सोरहो सिंगार हमरे ओकर पार। अगर वो आदमी आपको मानता है तो मानता है, और नहीं मानता है तो तुहार सोने की लंका हो के मतलब कुछ ना है। हम्म। राजा आदमी है पवन जी, हम्म। हमारे इंडस्ट्री के। और हर इंसान उनके साथ काम करना चाहता है, जैसे सलमान जी के साथ हर इंसान काम करना हम्म। चाहता है, वैसे उनके साथ हर इंसान काम करना चाहता है। बिल्कुल। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनके साथ ज़्यादा काम किया हूँ हम्म। और मुझे प्यार भी बहुत करते हैं वो। क्या जितना मैं बोलूँ उनके बारे में कम है।
काम तो मैं भी उनके साथ करना चाहता हूँ, अरे मेरी सर, बड़ी इच्छा नहीं, है। नहीं सर करिए। बहुत मैं खुद बोलूँगा सर आपके बारे में कि नहीं, नहीं बहुत बहुत इच्छा है। वो एक्टर अच्छे हैं, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक्टर बहुत अच्छे हैं, हाँ, इंसान बहुत अच्छे हैं सर। हाँ, मतलब हम लोग गए थे, उसका गाना था विक्की विद्या वाला हाँ, वीडियो बिल्कुल, आया था, हाँ, गाना था, वीडियो, हाँ। वो जुहू पे शूट चल रहा था। मतलब इतना मज़ा आया ना सर, क्या मैं बताऊँ? बीच में अभी हमारी बात हो रही थी और आप बता रहे थे, फिर आप भी अपना काम करने लग गए, जी, थोड़ा बिजी हो गए। जी। तो पवन जी नाराज नहीं होते कि आप साथ जुड़े रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं? नहीं देखिए क्या है सर, कलाकार वो भी जानते हैं कि हम कलाकार हैं। हम्म, ठीक है, देखिए हमेशा भैया हमेशा हमको कहते हैं कि देखो क्या है, ठीक है, हमारा आपका ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, और जगह भी काम करो। हम्म, किसी को ये ना लगे कि नहीं, नहीं यार संजय वर्मा सिर्फ़ यही काम करता है, आप एक्टर हो, सबके साथ काम करो। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोग देखिए वो नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे, हम्म, "अरे! आजकल संजैया ना दिखाते हो पवन जी के साथे, हम्म, लागत है कुछ खेला भइल बा।" अरे हम्म, यार! हम भी तो यार एक चीज़ बताइए, ठीक है बड़े भाई हैं, प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। अब हम भी तो अपनी जैसे हम इस समय भैया ना, आप लोग के आशीर्वाद से हमारी इंडस्ट्री इस समय अच्छा, बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा-सा क्राइसिस चल रहा है हमारे इंडस्ट्री में, हम्म, ख़ास करके क्योंकि अभी टीवी का दौर चल रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, अच्छा, बड़े हीरो जो हैं हमारे यहाँ सब सिंगर हैं, उनका तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम्म, भाई करोड़ों रुपए के नीचे कोई ले नहीं रहा है। हम्म, एक गाने के 20-25 लाख रुपया ले रहे हैं। हम्म, तो हम कहते हैं अगर हफ्ते में 4 गाना कर लिए तो कौन 1 करोड़ रुपया आ गया उनका। हम्म, हम लोग कहाँ जाएँ? तो हमने सोचा कि नहीं यार, हम तो देखो जब भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं थी तो ही इंडस्ट्री में आए थे। हम्म, तो हम हिंदी में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, और आप लोग के आशीर्वाद से स्ट्रगल कर रहे हैं तो काम चल भी रहा है। हम्म, अभी देखिए मैंने आश्रम किया, हम्म, रक्तांचल पार्ट 2 किया, हम्म, एक अक्षय कुमार जी के साथ मिशन रानीगंज किया, हम्म, लाल बत्ती किया, एक सीरीज भूचाल है, यशराज में भी मैंने काम किया, और तो काम चल रहा है। बाकी अब आपके साथ बैठा हूँ, आपकी भी सीरीज कर रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, वो तो करनी है सर, 100%। तो सर ऐसा है, और मेरी सही बताऊँ ना सर, मेरी जो दिली इच्छा है ना किसी के साथ काम करने की, अजय देवगन सर के साथ काम करने की, मेरी बड़ी इच्छा है। मैं पूछने वाला था, हाँ। क्यों ऐसा? इसके पीछे कोई कारण होगा? मैं फूल और कांटे से उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल। तो फूल और उनका हर एक फ़िल्म, इसके बाद कौन सी पिक्चर है, उसके बाद कौन सी पिक्चर है, उसके बाद कौन सी पिक्चर है, सब पिक्चर मैं उनका पिक्चर एकदम। एक फ़िल्म था उनका प्लेटफ़ॉर्म, हम्म, जो लोग बोलते थे फ्लॉप हो गया है, ये हो गया है। हम बहुत देखते थे, हमको बहुत मज़ा आता था। तो मतलब मैं उनकी सारी फ़िल्में, और अभी तो फिर अजय सर का तो मतलब हाँ हाँ, और इंसान बड़े अच्छे हैं, अच्छे हैं। आपको मजा आ जाएगा मिले जुड़ नहीं के। हैं सर अभी, तो हो सकता है अब आप बड़े भाई मिले हैं तो नहीं नहीं मुलाकात। नहीं, बिल्कुल मुलाकात तो होगी उनसे बहुत जल्द। आपको भोजपुरी सिनेमा फिल्में करने के बाद हाँ, उतनी इज्जत मिली बॉलीवुड में? सर जानते हैं देखिए, भोजपुरी ने मुझे सम्मान हिंदी में दिलाया। मैं बताऊँ ना, मैं एक ऐड करने गया था। अच्छा, हिंदी में सर अधिकतर लोग इंग्लिश बोलते हैं। हम्म, अच्छा, हम लोग साला क्या बोलें? मैं इंग्लिश से बहुत दूर भागता हूँ, हम्म, क्योंकि पढ़ाई जब पढ़ता था ना तब भी इंग्लिश, इंटर में इंग्लिश नहीं लिया था। हाई स्कूल तक ना हाँ कंपल्सरी होता है कि नहीं इंग्लिश तो लेना ही लेना है। तो हाँ, हाँ, इंटर में जैसे आया कि इंग्लिश हटे कोई और, मैं उसको हटा के अर्थशास्त्र ले लिया। अच्छा, इंग्लिश छोड़ दिया। इंग्लिश विंग्लिश तो अब कहीं भी जाते हैं किसी प्रोडक्शन हाउस में, हाउ टू हाई हाउस, तो साला समझ में नहीं आता है। तो मैं वो ऐड करने गया, लोअर परेल में शूट चल रहा था, पूरा इंग्लिश इलाका है पूरा उधर। इंग्लिश इलाका, हाँ, और जितनी टीम थी ना सब हाउ। अब मैं बड़े टेंशन में कि यार मैं किससे बतियाऊं, क्या बतियाऊं। तो अब चाय भी पूछने के लिए मुझे शर्म लग रहा था, बनेटी वगैरह सब तो भौकाल था, लेकिन अब हम्म, किससे मैं पूछने जाऊंगी कहाँ क्या है। हम्म, तो एक आर्ट डिपार्ट के इंसान ठक ठक कीली मार रहे थे। हम्म, तो मैं उनको देखा तो पहनावे से हमारे भैया ही लग रहे थे। हम्म, मुझे लगा बड़े भाई से ही पूछता हूँ। हम कह रहे और भैया क्या हाल चाल? भैया, अरे यहाँ कहाँ? वो हमको पहचान गए। हाँ हम कहे भाई मैं भी ऐड कर, अरे भैया, तब तक वो 10 जन का बुला लिया। अच्छा, लाइट मैन दादा, सेटिंग दादा, स्पॉट दादा, तो सब 80% हमारी यूपी बिहार की, हाँ है हाँ, ना? अरे बिल्कुल। अरे भैया 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 भैया। अच्छा क्या है, वो लोग भी पहली बार ना बोलने से हिचकिचाते हैं कि पता नहीं यार एक्टर है, बुरा मान जाए या मान जाए। हम्म, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबको अपना मिला लेते हैं, बना लेते हैं। हम्म, अब भाई बिलीव नहीं करोगे, अब सीना चौड़ा हुआ हमारा। हमको और बताओ क्या हाल चाल है, खैनी वैनी है? बोले हाँ भैया खैनी तो खाई, हमको बनावा मुँह खा यार। फिर हम अपना शुरू हो गए अपने स्टाइल में।
हम कहे यार ये कुल अंग्रेजी बोलो तो मेरे समझ में आवत ना है। तो का कइल जाए काहे भैया टेंशन काहे लेत हवा। हाउ असिस्टेंट जो ना है अभिषेक दुबे हुँ, वो अपने के यहाँ खवे। हुँ, तो हम कहे कहाँ के कहीं इलाहाबाद में बुलाओ तनी। वो आया भाई। हुँ, हम कहे भाई देखो कहाँ से हैं? बोले सर मैं इलाहाबाद से। हम कहे अरे यार तू इलाहाबाद के हम फैजाबाद के। हुँ, तो अब थोड़ा हमका समझाओ ब्रीथ दो भाई हम नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएँगे। हुँ। फिर तो बड़ा भोजपुरी ईज़ी हो सम्मान गया, मिलता है। हाँ। मैं सर लंदन गया था ना, तो मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि इंग्लिश अब लंदन। लेकिन जब अपने यूनिट पे पहुँचा ना, तो बता रहा हूँ 80% लोग और भैया कौन भोजपुरी पिक्चर आवत है? हम कहे कहाँ से? बिहार से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अगला मिल रहा है, पता चला कोई कैमरा अटेंडेंट है, तो कोई लाइटमैन है, कोई स्पॉट सब एकदम भाई बिलीव नहीं करेंगे जो हमारे और कलाकार थे ना, बोले, "अरे साला तुम्हारा क्या यहाँ सेटिंग है रे?" हम कहे, "क्या हुआ सर?" बोले, "अरे तुम तो सब कुछ मिल जा रहा है, हम लोग को हुँ, नहीं मिल रहा है।" हुँ। हम कहे, "नहीं हमारी भोजपुरी माटी का प्यार है।" बिल्कुल। तो बड़ा मज़ा आता है भैया। हम दुनिया के किसी कोने में चले जाते हैं भैया, तो इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। मैं गया क्या नाम है वो कर रहा था, दुबई गया शूटिंग करने के लिए। अच्छा। अब वैसे नहीं कहना चाहिए लेकिन कह दे रहा हूँ। हम यूपी बिहार में थोड़ा आदत है कि थोड़ा खैनी-वैनी खाने की हुँ, कभी-कभार। ये हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आदत हो गया था। हुँ, रात में जगने के लिए कि पढ़ाई के लिए जगते थे, तो तम्बाकू यहाँ रख लेते थे। तो तम्बाकू रख के जगते रहते थे, तो खैर अब हमारा चूना खत्म हो गया। हुँ। हम लिफ्ट में थे, दुबई में? दुबई में। हुँ। हम कहे चूना कहाँ से लेके आएँ? अब हम सोच ही रहे थे, तब तक लिफ्ट मैन जो था वो दरभंगैया, "की हाल-चाल छी?" अच्छा। हम कहें, "कहाँ से?" "दरभंगा।" बोला, "हाँ छी।" तो हम कहें, "तब?" "है?" "अरे! टेंशन नहीं, छी, छी, छी एकदम भैया शुरू हो गया।" हम कहें, "जियो दुबई।" तो भैया जानते हैं इतना प्यार मिलता है। यूपी बिहार के लोग मुझे लगता है ना कि दुनिया के हर कोने-कोने में पाए जाते हैं और और उनमें बहुत प्यार करते हैं हाँ, और प्यार करते अपने हैं। कलाकार को बहुत प्यार करते हैं। हुँ, कहीं भी चला जाता हूँ भैया, यही मिशन रानीगंज भैया बिलीव नहीं करेंगे अ, हमारे उस फ़िल्म के जो राइटर हैं विपुल जी, वो गवाह हैं। एक शेड्यूल तो वो लोग वहाँ किए लंदन, एक 10 दिन का कोर्स रानीगंज में कर रहे थे। अब भैया रानीगंज में अच्छा बड़े-बड़े स्टार उसमें सब इतना बड़ा-बड़ा स्टार, हम अपना ठीक है यार पहली बार एंट्री मिला है तो अपना अब भैया कम से कम नहीं ना 10-20 हज़ार आदमी की भीड़ ऐसे दौड़ी ना जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा स्टार आया हो। हुँ, तो हम इसे सोच रहे कि साला किसके पीछे भाग रहा है ये लोग। टच वुड मतलब गवाह बता रहा हूँ, गवाह हैं। ऐसे आए हमको उठा लिए लोग। हमको काटो तो खून नहीं। डायरेक्टर साहब हमारे बोले कि साला तू कितना बड़ा स्टार है रे? हम कहे अरे नहीं सर स्टार-फिस्टार नहीं है सर बस एक्टर है सर काम देते रहिए सर नहीं गुस्सा मत होइएगा सर। ये प्यार है लोगों का। बहुत प्यार दिए। हुँ, हमको वॉशरूम आया था तो विपुल जी को जो बता रहे हैं भैया साथे में थे। हम कहे सर चलते थोड़ा वॉशरूम क्योंकि जहाँ हम लोग की बेनेटी खड़ी थी वो थोड़ा दूर अच्छा, 1-2 मतलब 1 किलोमीटर के दूर पे था क्योंकि पूरे नेचुरल गाँव में शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। तो एक सज्जन से पूछे कि भैया बाथरूम है? तो बोले हाँ, हाँ, ये घर में है। भैया बिलीव नहीं करेंगे उस घर में कम से कम 10-15 औरतें रही होंगी। दरवाज़ा बंद कर ली, पहले बोले फ़ोटो दे दीजिए फिर बाथरूम जाइए। अरे हम कहे हमको बड़ी ज़ोर से लगी है। बोले कुछ भी हो जाए, पहले आप फ़ोटो दीजिए तो फिर जाइए। तो बहुत प्यार देते हैं भोजपुरी हमारी ऑडियंस बहुत प्यार देती है भैया। दोस्त इंडस्ट्री में दोस्त बनाए आपने? सारे लोग अपने दोस्त हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारे बहुत वो हैं। हम सबको अपना दोस्त मानते हैं, कोई मुझे माने ना माने। हुँ, क्या है ना भैया मैंने जो हमने पढ़ा है कि कलाकार एक बहुत भावुक इंसान होता है। कला प्लस आकार जिसके अंदर भगवान बसते हैं वही कलाकार होता है। तो कलाकार के लिए तो सब दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं। हाँ, ठीक है, कोई मुझे मानता है तो मानता उसका महानता है। हुँ, हमने किसी के साथ गलत किया होगा तो मान रहा होगा। मेरे साथ ठीक है, जैसे मैं क्या मानता हूँ ना, जैसे आपने मेरे साथ कुछ कर दिया, मुझे डाँट ही दिया या मुझे मार दिया, गाली दे दिया या मेरे साथ कुछ घटना कर दिया, ठीक है। मैंने किसी जन्म में आपका कुछ खाया था या आपके साथ कुछ गलत किया था, उसका मुझे पाप मिल रहा है। ये सब मानते ही नहीं हम। जो अपना है, उसको भी गले लगाते चलो, जो हुँ। नहीं उसको भी लगाते चलो। हो सकता है कि ठीक है, आपने मुझे बोला था कि गाली दिया था, हमने आपको गले लगाया, हो सकता है कि आपको बाद में पछतावा गलत है इंसान से यार। तो ये तो सर चलता रहता है। भगवान में कितना विश्वास रखते हैं? सर बहुत विश्वास रखते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, मैं एक वो फ़िल्म ने देखी थी राज, हुँ, एक लाइन था ना कि अगर भगवान हैं, तो भूत भी होंगे।
तो हम दोनों विश्वास करते हैं। अच्छा, ये दूसरे वाली चीज में क्यों विश्वास करते हैं अरे भूत भैया, में? जब जहाँ माइनस है वहीं प्लस है ना। तो कोई ऐसी घटना घटी है आपके साथ? घटी तो बहुत है भैया, बचपन में तो बहुत घटना घटी है। बताइए ना कुछ अच्छा, इंटरेस्टिंग, अगर आपको लगता है कोई ऐसी घटना घटी है तो। क्या ना, गांव में ना, देखो हम लोग तो प्योर गांव से रहे हैं, हम्म। जहाँ गांव में लाइट, मतलब जैसे लाइट है आपके गांव में, हम्म। लेकिन हफ्ता हो गया कि एक बार बल्ब झुक से किया, इसके बाद तो पता चला फिर चली गई। अच्छा। उस गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम्म। तो गांव में क्या होता था ना, सियार होती है, एक जात सियार होती है, और रात को ऐसी उसे आवाजें आती हैं, हाँ। तो बहुत डर लगता है। जो हम्म। रियल गांव से होगा ना उसको पता होगा। हम्म। भाई, पेशाब बहुत जोर से लगा था। हम गए थे मौसी आने, है ना, मौसी आने समझ रहे हैं, हम्म। मौसा के यहाँ गए हाँ थे। हाँ। अब गर्मी का दिन था, चारपाई बाहर मच्छरदानी लगा के लगाए हुए हैं, मौसा जी बगल में सोए हुए हैं, मैं बस सोया हूँ। अब पेशाब बहुत जोर से लगा हुआ है। अब सियार अच्छा कर रहा है, हिम्मत नहीं हो रही पेशाब करने भाई। हम्म। अब कह रहे मौसा, ए मौसा, मौसा। अब मौसा जब तक बोलते भाई, अब जाने दीजिए, आके कहानी समझ जाइए। अच्छा। तो और भाई भूत ऊत, तो भूत ऊत से जैसे क्या होता है ना, भूत सपने में डराते हैं ना, साक्षात थोड़ा डराते हैं। हाँ, वो तो है। जैसे क्या है ना, पहले हम लोग सुनते थे कि चुड़ैलिया आए रही और उनके साथे बहुत खेला की, तो हम भी इंतजार करते थे ना कि कोई चुड़ैल, जैसे क्या है कि गाँव के, मतलब अब तो इंडस्ट्री में आ गए तो चलो ठीक है, नहीं तो होता था ना कि कौनो लड़की आ जाए चुड़ैल बन के हमरे साथे, हम्म। जैसे होता ना, सबकी एक हाँ इच्छा होती है कि आ हाँ। जाए थोड़ा सा। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं। सर, अक्सर ये कंट्रोवर्सी की बातें होती हैं बार बार कि केसारी जी और पवन जी के बीच में। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी थोड़ा मालूम पड़े, क्योंकि आप पवन जी के क्लोज हैं, कि क्या मामला है ये। सर देखिए, अक्सर जहाँ दो परिवार होता है या परिवार में कुछ ज़्यादा सदस्य होते हैं तो टुंड फुंड तो लगा रहता है, ये हर जगह होता है। हम्म। हमारे यहाँ उतना होता नहीं जितना उसको पब्लिसिटी किया जाता है। करेक्ट। अब आजकल आप देख रहे हैं कि इतने यूट्यूबर न्यूज़ वाले हो गए, इतने हो गए हैं, हम्म। उनको मसाला चाहिए। हम्म। आज खेसारी जी ने पवन सिंह के बारे में ये बोला, हेडिंग डाल दिए, अंदर कुछ नहीं। अब वो ट्रोल होने लगा। हो सकता है कुछ एडिट करके कभी कुछ बोले हों, हम्म। या पवन जी ने खेसारी जी के बारे में ये बोला। पवन जी तो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, हम्म। कभी कभार। अब देखिए, जैसे मैंने बोला ना, पवन जी ज़्यादा बोलते नहीं, पता चला कोई यूट्यूबर देखा तो कटिंग करके कि संजय वर्मा बोल रहे हैं कि खेसारी जी ने बोला, पवन जी ने नहीं बोलते। हाँ, ये कट के कोई ये ना बस कोई यूज तो यही करेगा ही। कंट्रोवर्सी और कुछ नहीं है। अच्छा, हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो ऑडियंस है बड़ी भोली है। अच्छा, हर के अपने अपने एक अलग फैन फॉलोइंग है। हम्म। ऐसा नहीं कि पवन जी को सिर्फ राजपूत, ब्राह्मणीय, क्षत्रिय यही लोग सुनता है, यादव भी सुनते हैं, छोटे लोग भी सुनते हैं, हर मतलब हर समाज के लोग सुनते हैं। सेम खेसारी जी को सब लोग सुनते हैं। लेकिन क्या है, बता रहा हूँ कि ये छोटे छोटे जो लोग हैं ना, ये काट के बस चपका दिए, उनके व्यूज आ गए। आप सर्च करोगे तो जाहिर सी बात है उसके व्यूज बढ़ेंगे। हम्म। व्यूज पाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। जबकि मुझे जहाँ तक पता है, पवन जी और खेसारी जी पवन जी को बड़ा भाई मानते हैं। जितना खेसारी जी रिस्पेक्ट पवन जी को देते, पवन जी भी उतना रिस्पेक्ट खेसारी जी को देते हैं। हम्म। मैं ये गवाह हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि उतना प्यार देते हैं। आप देखिए, चुनाव था पवन भैया का, खेसारी हम्म। जी प्रचार में आए थे। हम्म। खेसारी जी के बेटे का बर्थडे था, पवन जी गए थे। तो ऐसा नहीं है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अब क्या है कि इसे मान लीजिए कि हम मंच पे कुछ बोल दिए, अब उसको लोग इशू बना लिए। एक ही मुद्दा, आज खेसारी जी ने पवन सिंह के बारे में ऐसा बोला, अब 10 यूट्यूबर्स चापना शुरू किए सुबह से लेके, हम्म। टोए टोए टोए, देखिए खेसारी ने क्या बोला पवन जी के। अब मान लीजिए उनके साथ भी 10 लोग रहते, भैया अब बर्दाश्त ना होता, भैया बर्दाश्त ना होता है, तब वो बोले लगी है। तो ये बात और कुछ बात नहीं, दोनों लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम्म। और दोनों लोग हमारी इंडस्ट्री के स्तंभ है, धरोहर हैं। आज हर कोई इंसान पवन जी के साथ काम करना चाहता है, खेसारी जी के साथ काम करना चाहता है, जो नया कलाकार है, बिल्कुल। हम जैसे कलाकार। तो इतने ऊंचाइयों पे है ये हैं वो लोग। अच्छा, एक कहावत है हमारे यहाँ, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौ भौ भौंके। हम्म। वो लोग हाथी हैं। हम्म। अगर कोई भोगता भी है तो भोगने दीजिए ना, वो अपने मदमस्त हैं। सही बात है, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं। बहुत होती है, हाँ। चारों तरफ कंट्रोवर्सी चलता रहता है, ये है वो है। हम्म। सर हमारी इंडस्ट्री से ज़्यादा ना इस इंडस्ट्री में चलता है। बस क्या है ना कि हम अपनी चीज़ों को ना पचा नहीं पाते हैं। हम्म।
और यहाँ डेकार जाते पता ही नहीं चलता है ना? ये फर्क है भोजपुरी वो सिनेमा सिनेमा और हिंदी सिनेमा। हिंदी सिनेमा में। अच्छा, हमारे यहाँ सर बताया ना कि जैसे हमारे यहाँ कोई सिनेमा बना तो कास्टिंग तो होती नहीं है, मतलब क्या होता है, ऑडिशन तो होता नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ ऑडिशन नहीं होता सर। तो मतलब अगर कोई रोल है या कुछ है तो ऑडिशन नहीं होगा, ना, डायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट कास्टिंग होती है। तो उसमें अच्छा टैलेंट छूट कौन जाता सा होगा बहुत टैलेंट? बार। एक टाइम था टैलेंट देखा जाता था। जब आज आज की डेट में सर हमारे यहाँ टीवी सिनेमा हावी हो गया है। अच्छा। तो टीवी की अधिकतर फिल्में जो होती हैं सास बहू साजिश होती हैं। हम्म सास बहू साजिश तो बना रहे हैं वो लोग। एक कहावत, धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। हम्म ना वो टीवी सीरियल बना पा रहे हैं, ना भोजपुरी सिनेमा बना पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, कुछ कलाकारों को काम मिल रहा है, बहुत हाँ, है, वही जब सबका घर चल रहा है तो चल रहा क्या है बस। दिक्कत है। लेकिन जो सिनेमा की एक भूख है ना सर, मैं कोई टीवी का सिनेमा नहीं किया। मैं इस बड़े पर्दे का एक्टर हूँ सर, तो हम्म बड़े पर्दे का सिनेमा करूँगा। सपना या तो सबका वही है। सबका वही सपना होता है, या कैनवास बड़ा हो, जैसे सीरीज किया, हम्म ठीक, कैनवास बड़ा था। हम्म तो एक कलाकार की भूख होती है सर, मौका नहीं मिला। हो सकता है अब आप बड़े भाई मिले, मौका मिलेगा। भूख तो सर ना, अभी जो सिनेमा बन रहा है ना, उसमें मतलब होता कि ठीक है यार, कर लिए वही रेगुलर जो कर रहे हो, हम्म तो फिर मज़ा नहीं आता है। हम्म दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी रोज खाते में मज़ा नहीं आता, लेकिन मटन चिकन हो जाए सर तो फिर तो बात ही कुछ और है। एक मेरे दिल में चीज है जो मैं आपसे पूछना चाहता जी हूँ। सर, पूछिए। कभी आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं भी पवन सिंह जी जितना बड़ा या उनसे बड़ा एक्टर बनूं या बड़ा स्टार बनूं? नहीं सर, देखिए, हर एक्टर की इच्छा तो होती है सर, हम्म और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ हम्म कि उनसे बड़ा एक्टर बनूं। हम्म इसमें कोई वो नहीं, देखिए, कंपटीटर होना अति आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है। हम्म हेल्दी कंपटीशन। हाँ, हेल्दी कंपटीशन। तो ठीक है, वो मेरे बड़े भाई हैं, रहेंगे, हम्म हमेशा रहेंगे। हम्म हम कितने भी बड़े हो जाएँ, बाप तो बाप है ना भैया। हम्म हम तब भी आज भी दंडवत होते हैं, नतमस्तक होते हैं, तब भी होंगे। बिल्कुल लेकिन मेरी भी तो इच्छा तो है ही है, ज़ाहिर-सी बात है, हर कलाकार की इच्छा होती है कि बहुत बड़ा। मैं बिल्कुल। भी चाहता हूँ कि यार भैया कि बड़ा एकदम, जैसे अभी ठीक है यूपी बिहार के लोग जानते हैं, इसे पूरे भारत के लोग जाने, पूरे विश्व के लोग जाने कि संजय वर्मा, अरे यार क्या एक्टर है यार। एज एन एक्टर जी। क्या प्रोसेस चलता है आपके माइंड में, चाहे आप भोजपुरी फिल्म्स कर रहे हो या आप हिंदी सिनेमा कर रहे हो? सर क्या है कि जैसे देखिए, मुझे हमारी इंडस्ट्री ने मुझे एज ए कॉमेडियन प्रेजेंट किया, हम्म और मैं बताया कि मुझे कॉमेडियन इसलिए करना था क्योंकि मुझे हीरोइन के साथ गाना गाना था। हम्म खैर, मैं जब अपनी फिल्म देखता हूँ, सिनेमा देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई तुम कहाँ से कॉमेडी करते हो यार। मैं इमोशन, मुझे ऐसा लगता है इमोशनल कैरेक्टर में अच्छा कर पाऊंगा। हम्म जैसे होता है ना कि इमोशनल जोन, हम्म और उस टाइप का मुझे कैरेक्टर मिला नहीं। दूसरी चीज़ सर क्या है कि हम हैं, एक्टर हैं। नहीं, कुछ तो तैयारी होगी। मैं चाहता हूँ कि जो लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, हाँ, जो हाँ, जनता आपको चाहती है वो देखेगी, हाँ। तो क्या तैयारी करते हो आप एज एन एक्टर? आपकी तैयारी क्या रहती है? नहीं सर, तैयारी तो करता हूँ सर। जैसे हमारे यहाँ तो क्राफ्ट मतलब होता ही नहीं है। हम्म जैसे जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हम्म अच्छा सुनिए, 10 तारीख से आपका डेट है, खाली है? हाँ भैया खाली है। तो एक काम करिए, ये अकाउंट नंबर भेज दीजिए, साइनिंग भेज दे रहा हूँ। अच्छा भैया, हाँ रोल क्या? अरे यार, अब तुमको रोल बताना पड़ेगा क्या है। हमारे यहाँ ये होता है। अब महाराज आप इतने सीनियर कलाकार हैं, अब आपको संजय जी आपको बताया जाए क्या? अरे भैया हमको भी बताइए, हम थोड़ा क्राफ्ट पे काम करें। कोई मतलब नहीं। तो जो आप पूछना चाह रहे हैं सर, ऐसा कभी मौका ही नहीं आया है। एक ही बार मौका आया, वही मिशन रानीगंज में हम्म या लाल बत्ती में सीरीज में। तो मैं अपने क्राफ्ट पे काम किया। मुझे शंख बजाना नहीं आता था, उसमें पंडित का कैरेक्टर था। हम्म मैं शंख बजाना सीखा। हम्म कभी मैं मंत्रोच्चारण किया ही नहीं था, मंत्रोच्चारण सीखा। और एक बार अक्षय कुमार जी ने मजाक मजाक बोल दिया, अरे पंडित शंख बजा लेता है, शंख लेके घूम रहा है। तो मैंने बजा के सुनाया पंडित जी को भी, वो भी थे, बोले यार गुड। और मैं जब वो चोला पहना था भाई, सावन का महीना था। अधिकतर लोग होता है कि शूटिंग में आप पंडित का कैरेक्टर कर रहे हो या कर रहे हो, तो कोई मतलब कैरेक्टर कर रहे हो ना यार, मीट मछली खाओ। हम कहें नहीं गुरु, अगर ब्राह्मण का कैरेक्टर कर रहा है तो तेज होना चाहिए चेहरे पे। मैं भाई 1 महीना कैरेक्टर किया, एकदम नॉन वेज एकदम दूर। मैं पूरा कैरेक्टर में घुस गया। खड़ाऊ पहनता था मैं, लंदन जैसे शहर में खड़ाऊ पहन के टहलता था। लोग बोलते थे क्या पागलपन है, हम कहें है ठीक है, मेरा अपना स्टाइल है, मैं अपने कैरेक्टर में जा रहा हूँ तो जाने दीजिए मुझे। तो करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन मौका तो मिले फिर तो कोशिश करें। कहाँ दिखाएं, है ना। जैसे लाल बत्ती में अभी तो रिलीज नहीं हो, इसलिए उसे वो नहीं कर हाँ, सकते, डिस्कस क्या नहीं डिस्कस करना कर चाहिए। हाँ, सकते। तो है सर।
कोई ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ आपको काम करने की बड़ी इच्छा है और अभी तक मौका नहीं मिला है? देखिए अभी कहूँगा तो सर आप कहेंगे, मैं बोला ना कि सबसे जो प्रिय डायरेक्टर देखिए, प्रकाश झा जी, हम्म, उनके साथ काम कमाल किया, के मेकर है, हाँ। धमाल के काम किया, बहुत मज़ा आया। मुझे बोलते क्या रे भोजपुरी स्टार क्या हालचाल है, तू साला ओवर एक्टिंग, मतलब हम्म, साला नहीं बोलते, बोलते हम्म, ओवर एक्टर है। अच्छा हम लोग की आदत रियल में एक्ट करते करते ओवर एक्टिंग, जैसे रोना तो बोली क्या रो रहा है होता है ना भैया। अच्छा हमारे नेचुरल, यहाँ हाँ। अब नेचुरल, तो अब मैं पहली बार उनके साथ जब कर रहा था आश्रम पहला दिन, हम्म, तो हम लोग की आदत वही स्पीड, हम्म, लाइन बोले काम खत्म, हम्म, हूँ आदत हो गई थी, वो नेचर में घुस गया था भैया। हम्म। तो उन्होंने बोला देख, ऐसा नहीं कि थिएटर किया हो तो कामा, मतलब क्या बोलते हैं, वही, क्वेश्चन मार्क, हाँ, तो कॉमा, ये क्वेश्चन तो मार्क, सही है, बात है। लेकिन वो दिमाग से डिलीट हो गया। तो मैं अपनी लाइन बोला, तो बोले सुनाई ना, क्या लाइन थी पहली? जप नाम, बाबा जी के आने का टाइम हो गया है, आप लोग एक काम करिए, अपने 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 स्थान पे जाइए, सबको प्रसाद मिलेगा। अब हम कैसे बोल रहे थे, जप नाम, अरे सुनो, अब सब लोग अपने अपने स्थान पे जाइए, बाबा जी के आने का टाइम हो गया है। तो बोले रे सतपाल, देख वहाँ कोई कामा लगा है क्या हम्म। तो खैर सीखने को मिलता है सर। हाँ, वो तो फिर है ही। और दूसरा मेरा जो सबसे बड़ी इच्छा है, कहूँगा तो आप कहेंगे वैसे कह रहे हैं, इंद्र कुमार जी के साथ मैं जीवन पहली बार जब मुंबई आया था, जीवन में पहली बार मुंबई आया हम्म, था, तो मैं इश्क सिनेमा देखा था। मेरी भी फेवरेट फिल्म है। आई थिंक यहाँ पे सबकी फेवरेट फिल्म हम्म, होगी। वो होगी राम 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 वाला राम सीन राम तो कोई भूल ही नहीं कोई सकता। भूल ही नहीं सकता सर। मेरे गुरु हैं वो, मैं हर अरे सर, पॉडकास्ट में उनका जिक्र करता हूँ। तो अब क्या हाँ, मतलब सर, आज भी उनसे ज़्यादा एक्साइटेड जब फिल्म की बातें होती तो कोई नहीं होता। हाँ, हम लोग की भी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ऐसा 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 मुझे क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरी दो दो इच्छाएं पूर्ण करेंगे आप। नहीं, कोशिश तो पूरी रहेगी सर, बाकी तो। अजय सर की देखिए वो फेवरेट हैं, अजय सर के साथ लगभग लगभग हाँ, हाँ, फिल्में। अभी भी सर कर रहे हैं धमाल 4, बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, फिल्म स्टार्ट हो रही है सर की। अगर सर मेरा इंटरव्यू सुन रहे हो तो सर प्लीज एक बार मेरा ऑडिशन ले लीजिए सर, एक नहीं नहीं, मौका देखते हैं दीजिए वो मुझे पॉडकास्ट हमारे, देखते हैं 100%। सर एक बार मौका दीजिए, कुछ भी आप करवा लीजिए, एक सीन करवाएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ सर, एक मौका दीजिए सर, बड़ी इच्छा है आपके साथ काम करने की। बिल्कुल, 100% सुनेंगे सर, क्यों हाँ नहीं। सर। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे तो आ ही चुके हाँ हैं जी, एक काफ़ी। और घटना बता देते, हाँ, देखिए हाँ, ऑडिशन का घटने नहीं बताए। हाँ, बताइए ना ऑडिशन। एक 2012 में सुनाई पड़ा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, उस समय कौन टीवी था, वो अवार्ड शो करवा रहा था, राखी, उस अवार्ड में राखी के लिए दूल्हा खोजा रहा, राखी सावंत के लिए दूल्हा खोजा जा रहा था। हाँ, 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 वो स्वयंवर स्वयंवर का, स्वयंवर था, हाँ। स्वयंवर नहीं, वो तो प्रोग्राम आता था। अच्छा। अवार्ड शो में 2012 में अंधेरी स्पोर्ट क्लब में हुआ था, हम्म, सारे स्टार। हम्म, तो मैं ऑडिशन देने गया, मेरा ऑडिशन फाइनल हो गया, पंडित हम्म। का करेक्टर था। अच्छा। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, तब पता चला कि सलमान खान आ रहे हैं, जैसे वैनिटी वैन में मैं मेकअप करवा रहा था, तो एक मेकअप दादा बोल रहे, अरे सुनो, सलमान भाई आने वाले हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। तो हमको क्या लग रहा है चूतिया, हमको चूतिया समझ रहा है, मतलब मज़ा ले रहा है, सलमान खान आने वाले हैं। हम जैसे वैनिटी से बाहर निकले, देखे सलमान खान साहब, हम चौंक गए, हम करीब बाप रे बाप। कट्टू देखे करीना कपूर जी आ रही हैं, हम करीब बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है, हम कहाँ कौन सा रोल कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, वो गलियारे में राखी जी के लिए दूल्हा खोजा जाता है, वो माला लेके खड़ी हैं, किसी के गले में डाल देंगी। ये कॉन्सेप्ट था उनका कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो राखी सावंत शादी करके दुनिया छोड़े। अच्छा। तो पंडित जी बना था। इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ था, 2-3 दिन तो मैं टीवी पे चला था खूब। वो टाइम तो मेरे को लगता है वो न्यूज़ सुन के तो मैंने भी अपनी पॉकेट मनी पूरी खत्म कर दी थी। हाँ हाँ, बाद में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं फिर। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो सर ऑलमोस्ट हम पॉडकास्ट के एंड पर आ ही गए हैं। जी सर। और मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज ये न्यू एज पीढ़ी को, हमारी जेंजी क्राउड को क्या देना चाहते हैं आप? देखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी हमसे ज़्यादा जागरूक है, चालाक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको बहुत जागरूक कर दिया, हम पीछे हैं अभी हम्म, फ़िलहाल। हम्म, लेकिन एक्सपीरियंस बोलता है, हम्म, मैं यही कहूँगा ख़ास करके जो इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आइए, स्वागत है।
कोई बेगर तैयारी के मत आए। बिना तैयारी के इस फील्ड में कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। पढ़ाई के साथ-साथ कहीं न कहीं से आप थिएटर जॉइन करें, हुँ, थिएटर करें और अगर आप पूरी तैयारी के साथ आप आते हैं, तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। हुँ, हाँ, हम जैसे आए थे ठीक है, थोड़ा बहुत करके आए थे, जो भी करके आए थे, आज इसीलिए इतना टाइम लग गया, जल्दी मौका नहीं मिला। क्योंकि जो नए लोग आते हैं, चाहे यूपी से आएँ, चाहे बिहार से आएँ, चाहे जिस प्रदेश के जिस कोने से आएँ, उनका यहाँ कोई गॉडफ़ादर होता नहीं है। हुँ, अब वो समय लद गया कि लोग बोलते थे कि फलाने को देख लिया तो हीरो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खत्म हो गया है। अभी टैलेंट की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक टैलेंटेड हैं। हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मान लीजिए हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक लिमिट है कि 10 लाख बच्चे बैठे होंगे, आईएएस 10 सीट है या 100 सीट है, 100 सीट के लिए 10 लाख बच्चे बैठे होंगे, तो कम से कम 100 आईएएस तो बनेंगे, हुँ, ठीक है? यहाँ 1 सीट है और 1 करोड़ बच्चे हैं। तो भाई तैयारी के साथ आएँगे, तो बहुत आगे जाएँगे, नहीं तो फिर संजय वर्मा की तरह ऐसे ही मुस्कुराएँगे। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, सेम हियर। बड़ी उम्मीदें जगी हैं आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जानते हैं क्या है देखिए, मैं जीवन में पहली बार पॉडकास्ट हिंदी चैनल का, हुँ, मेरा भाई हिंदी का डायरेक्टर, हुँ, पूरी टीम हिंदी की, हुँ, एक्टर भोजपुरी का। हुँ। खैर एक्टर पे कोई टैग नहीं होता है, एक्टर तो एक्टर होता हाँ, है। सर भोजपुरी फ़िल्म्स हो या भोजपुरी बातें हो तो वो भी तो हिंदुस्तानी हाँ, है वही ना? ना, नहीं मतलब एक कह रहे हैं, हाँ, कुछ लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं लेकिन खैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक्टर हाँ, तो एक्टर होता है, चाहे जिस हाँ, लैंग्वेज का हाँ। सिनेमा करे, और सिनेमा की कोई लैंग्वेज ही नहीं नहीं है, होती है, हाँ। कोई लैंग्वेज नहीं है। तो और ये 2025 है सर, मुझे मेरे पंडित जी ने बताया था बहुत अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, शुरुआत तो बड़ी अच्छी हो गई है। बिल्कुल, 100% होगा तो सर। चलिए सर इसी के साथ विदा लेते हैं और इस चैनल के जितने दर्शक हैं, भैया के साथ-साथ हमको भी प्यार दीजिए और इसको इतना लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि इतना बम-बम हो जाए कि हर जन तक ये पहुँचे मैसेज। इतना प्यार दिए हैं भाई, कैसे लोग बोलते हैं और ख़ास करके हमारे भोजपुरिया जहान तो मुझे पता है बहुत प्यार देगी, बहुत प्यार देगी, बहुत प्यार देगी। जैसे मुझे प्यार दिया है, वैसे भाई को प्यार दीजिए, इस चैनल को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो उसको वायरल कीजिए। लव यू, लव यू, लव यू। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। कमिंग सर, थैंक यू। ओके सर। तो उम्मीद है दोस्तों आज का पॉडकास्ट आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आया संजय जी से बात करके। एंड उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आप हमें बहुत प्यार देंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।